ऑलराइट गाइस, सो सैटरडे की शुरुआत हो रही है सब्ज़ी की दुकान से। तो यहीं से मैं अपने ब्लॉग का स्टार्ट करता हूँ। आ गया था सब्ज़ी लेने। डिफरेंट वेजिटेबल्स आर देयर। ये हैं इस दुकान के मालिक। सोच रहा हूँ ये जिसको हम लोग सजना बोलते हैं, छुट्टी भी कह सकते हैं, कुछ लोग आजना भी बोलते हैं, लेता हूँ सब्ज़ी और मुझे लगता है कि मैं यहीं से अपने ब्लॉग का स्टार्ट करता हूँ। सो हम लोग यू वेलकम बैक टू माई ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, फिटफाट होंगे। हरी सब्जी और हेल्दी सब्जी के साथ मैं अपने ब्लॉग का स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि व्यूज़ ज़्यादा है मेरे ब्लॉग में। लेट्स स्टार्ट गाइज। ऑलराइट, सो निकल चुका हूँ। आज चूँकि सैटरडे है तो ऑब्वियसली कुछ अच्छा कंटेंट तो देना ही था, और बाल अगर ख़राब लग रहा होगा तो सॉरी। सो आज चल रहा हूँ मैं आपको कुछ अच्छी जगह दिखाने के लिए, ओखला बर्ड सेंचुरी। आपको थंबनेल से तो पता ही चल जाएगा, बट डिटेल में बताऊंगा और जो भी कंट्रोवर्सीज़ कुछ हैं वो भी बताऊंगा बिटवीन लाइक नोएडा अथॉरिटी एंड यूपी गवर्नमेंट और इन्वायरमेंटलिस्ट के दरमियान जो भी चीज़ें हुई हैं। तो चलिए ले चलता हूँ, मेट्रो का कर रहा हूँ इंतज़ार और फिर आपको ले चलेंगे वहीं पर। मेरा मानना ये है कि मैं अगर दिखाऊं आपको तो मैं सेंचुरी गौतम बुद्ध नगर मैं टोटली दिखाऊं, और गेट से भी आप पता कर सकते हैं या लगा सकते हैं, नोट पता कर सकते हैं कि ये चिड़ियों और इन्हीं सब का है। ओके, सो 30 रुपीज़ टिकट है। 30 रुपीज़ टेढ़ी कीमत है। माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स, रेसिडेंट वाटर बर्ड्स। मैं थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको इतिहास इसका और इसके पीछे की कहानी। लेकिन अभी चूँकि यमुना में पानी नहीं है तो शायद जेन्युइन है कि पंछियाँ भी शायद उतनी ज़्यादा नहीं होगी या देखने नहीं मिलेगा, बट थोड़ा बहुत जो भी मुझे ऐसे दिखेगा या होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। हो चुका हूँ ओखला बर्ड सेंचुरी। सोच रहा हूँ मैं आपको बता भी दूँ कि असल क्या है। अगर मैं इसकी हिस्ट्री की बात करूँ तो 1919 में इसको ऑफिशियल इसको बताया गया था कि हाँ सेंचुरी ही है, लेकिन बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैं ज्ञान ज़्यादा नहीं देना चाह रहा हूँ। मगर सही बात तो ये है कि यहाँ पे 300 से ज़्यादा काइंड्स ऑफ बर्ड्स यहाँ पे पाए जाते थे। और अगर मैं 2023 से पहले बात करूँ तो 8000 से ज़्यादा पंछियाँ यहाँ पे आती थी। अब आप कहेंगे कौन सी पंछियाँ, कौन से बर्ड्स? सो पंछियों की बात करूँ तो चाइना, अफ़गानिस्तान, एशिया, बहुत जगहों से, दूसरे देशों से यहाँ माइग्रेट करके चिड़ियाँ या परिंदे आते थे, और ये वही जगह है। लेकिन फिर थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो गई थी नोएडा अथॉरिटी और यूपी गवर्नमेंट और जो भी इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं उन लोगों के दरमियान। फिर चूँकि ऐसा था, लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक भी चली गई थी कि भाई इसके बराबर में जो भी बिल्डिंग्स बन रही हैं या रियल इस्टेट वाले जो भी बिल्डिंग्स बना रहे हैं उसको रोका जाए, ताकि हम इस जगह को प्रिजर्व कर सके, चिड़ियों को, प्राकृतिक को हम बचा सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उतना नहीं कर पाए। लेकिन समहाउ इन्वायरमेंटलिस्ट जो थे उनकी जीत हुई थी उस जजमेंट में। मगर फिर भी आप अगर दिखाएंगी तो बिल्डिंग्स हैं। हालांकि 10 किलोमीटर के दायरे में बिल्कुल मना किया गया था, बट वी आर इन इंडिया गाइज। प्रकृति और नेचर को हम कितना प्यार करते हैं और कितना इसको सहेज कर रखते हैं वो तो सबको ही पता है। बट चलिए ले चलता हूँ मैं आगे आपको। काफ़ी खूबसूरत सा है और कागज़ में हमने जीत लिया, लेकिन रियलिटी ये है कि हम जीत नहीं सके। हम परिंदे को बचा नहीं सके। जो भी माइग्रेट करके जो भी चिड़िया या परिंदे आते थे उसको भी हम जो है सहेज के नहीं रख सके। अफसोस तो है, बट नथिंग टू डू। ये है एक पंछी, बड़ी प्यारी आवाज़ निकाल रही है। सोच रहा हूँ कि आया हूँ तो कुछ ना कुछ तो दिखाता चलूँ। तो जहाँ जहाँ मुझे परिंदा दिखेगा, कहाँ पे है लो? येलो कलर की है ना वर वो वहाँ दिख नहीं रहा होगा, वैसे मैं थोड़ा और जूम करने की कोशिश करूँ। ये देखिए एकदम येलोइश है, काफ़ी प्यारा परिंदा है ये भी। ऑलराइट गाइस, सो पंछी जैसे मैं उधर गया था तो उधर साइड इतने ज़्यादा पंछी या परिंदे नहीं थे, बट इस साइड में जब इधर आ रहा था तो काफ़ी परिंदे हैं, ऐसा नहीं है। मुझे और जो भी कैमरा पर्सन है, माय बेटर हाफ, तो ये इन्होंने भी देखा काफ़ी प्यारे प्यारे परिंदे हैं।
मैं कहूँगी तोता, तो तोता नहीं, तोता की नस्ल के कुछ दूसरे परिंदे हैं यहाँ पे। और हमने गिलहरी को देखा जो है, क्या बोलते हैं उसको, पुलअप पुलअप मारते हुए। जस्ट किडिंग, समझ ही रहे हैं, गिलहरी तो गिलहरी ही है, किसी भी तरह कैसे भी उछल कूद करती है। योगा। और यहाँ एक ख़ास बात यह है कि बहुत सारे जो इंटरनेशनल बर्ड्स हैं उसके बारे में जो है लिखा भी गया है बाज़ाब्ता बोर्ड्स और चार्ट्स के ज़रिए से। ये भी एक अच्छी चीज़ है। और कुछ ऐसा दिखता है। फ़िलहाल तो यमुना में पानी नहीं है, तो शायद पानी ना होने की वजह से भी हो सकता है कि परिंदे कम हों। और परिंदे तो ऐसे नहीं है कि जो हमारे साथ साथ चले, बल्कि यहाँ वहाँ जंगल झाड़ी पेड़ पौधे वृक्ष दरख्त ऊपर नीचे दूसरी जगहों पे कोने काने में हो सकते हैं या हैं परिंदे। ये आप नाव जरा दिखा दीजिए, नाव के शेप में है। तो मैं कहीं जो है सवारी के लिए नहीं जा रहा हूँ, बट सिटिंग स्टाइल कुछ यूं यहाँ पे बनाया गया है जस्ट यमुना के किनारे किनारे से। इस तरह नाव के डिज़ाइन में जो है इसे बैठने का सबका बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है। थोड़ा सा ऊपर भी दिखा दीजिए कि कैसे इसको बनाया गया है। मैं बता इसलिए रहा हूँ ताकि नेचर से जिन लोगों को प्यार है वो भी हमें भी प्यार कर सकते हैं। और सच में बहुत अच्छा लग रहा है। वाओ, बांदर के छोटे छोटे बच्चे आप खेलते हुए भी देख सकते हैं। तो हम भी इंजॉय कर रहे हैं इन लोगों को देख के। इधर भी देख सकते हैं, वाओ, बांदर ही बांदर है। बांदर मीन्स बंदर। क्यूट। मुझे डर भी लगता है यार इससे, कसम से। कुछ यूं है ये नज़ारा, कुछ यूं है। उधर भी बंदर, बंदरियाँ उसकी माँ है। काफ़ी प्यारा, छोटी सी जगह को, इस वाले एरिया को काफ़ी अच्छे से सजाया गया है। ये जो आप देख सकते हैं, यहाँ बोटिंग वोटिंग पहले हुआ करती थी, लेकिन अभी शायद नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है। लेकिन यहाँ का मंज़र काफ़ी अच्छा था। और फ़ोटोज़ और वीडियोज़ में जो दिखाया गया वो यहीं की जगह दिखाई गई है। दिस इज़ हाउ डैम ब्यूटीफुल। आ गया था लिविंग स्टाइल मॉल, घर के पास ही है। सोचा थोड़ा सा देखता चलूँ, क्योंकि सैटरडे संडे का मेरा व्लॉग ज़ाहिर है थोड़ा सा एक्साइटमेंट होने वाला है। ये मैं गेम खेलना चाह रहा हूँ, तो देखता हूँ। पहले थोड़ा बहुत घूम लूँ, फिर आपको मैं दिखाऊंगा कि ये कैसा मॉल है। बहुत ही पुराना, काफ़ी पुराना है, लेकिन अब चूँकि नई नई चीज़ आ गई हैं इसीलिए इसकी कीमत अब घट गई है। वरना काफ़ी पहले से मेडिकल और वो तमाम तर चीज़ें, जैसे बाहर के जो पेशेंट आते थे उन सब जो भी एजेंसीज होती थी मेडिकल इंडस्ट्री की, उसके ऑफिसेज भी यहाँ पे पहले थे। पहले मैं आ चुका हूँ, लेकिन अब नहीं है, खैर बंद हो गई हैं। देखता हूँ कैसे क्या है, फिर आपको दिखाता हूँ। शाहीन बाग आप आते हैं और ये अगर शायरी कैफ़े नहीं आए तो मुझे लगता है कि जिसको शेर व शायरी से दिलचस्पी है वो ये शायरी कैफ़े ज़रूर आते हैं। आइए मैं आपको 2-4 शेर भी पढ़ के सुनाता हूँ और जो है चाय भी पिलाता हूँ आपको, कैसा है कैसा नहीं है। शायरी कैफ़े आया हूँ और ये पर्शियन टी, और इसके साथ जाहिर है शायरी कैफ़े नाम है, मतलब कुछ अशार भी हैं होंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, 2-4 शेर आपको पढ़ के सुना देता हूँ, तब हो सकता है कि आपके भी अच्छा लग जाएगी। फैज़ अहमद फैज़ कहते हैं कि कब ठहरेगा दर्द दिल, कब रात बसर होगी। कब ठहरेगा दर्द दिल, कब रात बसर होगी। सुनते थे वो आएंगे, सुनते थे सहर होगी। सहर मतलब सुबह। और जॉन एलिया, वन ऑफ द फेमस, बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो जॉन एलिया को पढ़ते भी होंगे। वो कहते हैं कि जान लेवा की ख्वाहिशें वरना वस्ल से इंतज़ार अच्छा था, मतलब दर्द ही दर्द। और किसी और, जावेद अख्तर साहब का शेर, जिन्होंने भी वो डिबेट देखा शमाइल नदवी साहब के साथ, तो ज़रा रिलेट कर सकते हैं कि वो कहते हैं कि कत्थई आँखों वाली एक लड़की एक ही बात पर बिगड़ती है। कत्थई आँखों वाली एक लड़की एक ही बात पर बिगड़ती है। तो मुझे क्यों नहीं मिले पहले, रोज़ ये कहकर मुझसे लड़ती है। हर शेर है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट एक मैं शुरू करता हूँ नजमी साहब का एक शेर है कि निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा, निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा, एक
इस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा शेर व शायरी की इस दुकान से। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, खूब सारा प्यार दीजिए और इसी तरह सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू सो मच गाइस।